गंगापुर की इस पहाड़ी के पास तुम्हें जाना कहाँ है? पुरानी हवेली में। इस हवेली के बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनी हैं गांव वालों से। इस रुकी हुई घड़ी के साथ साथ यहाँ की हर चीज थम चुकी है। उस खिड़की के पीछे एक खौफनाक हाथ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। असली मेरे पास रहेगा। ये धरती अब किसी और बेगुनाह के खून से नहीं रंगेगी। कसम इस दुर्गा माँ की, मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बॉलीवुड एक माया नगरी है जहां किसका सितारा कब चमक जाएगा और कौन कब गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगा, ये किसी को पता नहीं चल पाता है। बॉलीवुड में बहुत से सितारे ऐसे आए जिन्होंने पहले ही फिल्म से ज़बरदस्त सुर्खियां बटोर ली। लोग इन सितारों के दीवाने हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये सितारा एक दिन इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहलाएगा, लेकिन बाद में किस्मत को कुछ और ही मंजूर हुआ। आंखों में सपने लिए आए बहुत से सितारे सिर्फ वन फिल्म वंडर बनकर रह गए। उनमें से कुछ सितारे फिल्मों में मुख्य भूमिका नहीं निभा पाए तो सपोर्टिंग रोल में खुश हो गए, तो कुछ सितारे ऐसे भी रहे जो गुमनाम गलियों में चले गए। इसमें अभिनेता हेमंत बिर्जे का नाम भी शामिल है, जिन्हें कभी बॉलीवुड का टार्जन कहा जाता था। कभी रातों रात चमकता सितारा बने हेमंत बिर्जे आज गुमनाम हो चुके हैं। 19 अगस्त 1965 को मैसूर स्थित बेलगांव में जन्मे हेमंत बिर्जे मुंबई में अपने पहले जीवन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उन दिनों निर्माता निर्देशक बब्बर सुभाष अपने फिल्म टार्जन के लिए हीरो के तलाश कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो दिखने में ताकतवर हो लेकिन स्वभाव से थोड़ा शर्मीला और चेहरे में जिनका थोड़ा मासूमियत दिखे। उसी वक्त उनकी नज़र हेमंत पर पड़ी थी। सुभाष ने हेमंत को रोल के लिए कहा और उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग शुरू कर दी। चंद महीनों की ट्रेनिंग के बाद हेमंत कैमरे के आगे खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और इस तरह उनकी फिल्म में एंट्री हो गई। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में हेमंत को लीड रोल मिला था। फिल्म में उनके और हीरोइन किमी काटकर के बीच काफ़ी बोल्ड सीन फिल्माए गए थे। हेमंत बिर्जे ने इस फिल्म से ज़बरदस्त सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म ने हेमंत बिर्जे को रातों रात स्टार बना दिया। हेमंत बिर्जे की बोल्डनेस को देखकर निर्माता, निर्देशक और उस दौर के सभी एक्टर हेमंत को कांटे की टक्कर मानने लगे थे और डर भी गए थे। सभी को लगा कि हेमंत लंबे रेस के घोड़ा साबित होंगे और उनके इस बोल्ड अंदाज को भुनाने के लिए निर्माता निर्देशकों ने भी उन्हें फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। लेकिन टार्जन फिल्म के सफलता के बाद हेमंत बिर्जे के करियर में इस मायने में कोई और सफल फिल्म नहीं देखी गई है। इसका एक बड़ी वजह यह भी है कि वो फिल्मों के चयन में होशियारी या अक्लमंदी नहीं दिखा पाए थे। टार्जन के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्म साइन की वे या तो हॉरर फिल्म थी या एक्शन फिल्म थी। उन सभी फिल्मों में अच्छी कहानी और पटकथा की कमी थी। टार्जन के बाद हेमंत बिर्जे की दूसरी फिल्म 1986 में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म तहखाना थी। हालांकि फिल्म तहखाना एक व्यावसायिक सफल फिल्म रही, लेकिन ये फिल्म ने हेमंत को एक हॉरर फिल्म के हीरो के रूप में सुर्खियों में ला दिया। कुछ फ्लॉप एक्शन फिल्म रिलीज होने के बाद हेमंत को फिर से रामसे ब्रदर्स के कल्ट और क्लासिक हॉरर मूवी वीराना में मुख्य भूमिका में देखा गया। वीराना बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी। वीराना के सफलता ने हेमंत की झोली में कुछ और फिल्में तो डाल दी, लेकिन उनमें से लगभग सभी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। हेमंत बिर्जे ने एक बार कहा था कि अपने करियर के चरम समय पर रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्म में काम करना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तथ्य ये है कि अपनी पहले फिल्म
एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के सफलता के अलावा हेमंत वीरजे के पास अपने करियर में उल्लेखनीय या बोलने लायक केवल 2 सफल फिल्में हैं। वो रामसे ब्रदर्स द्वारा निर्मित फिल्म तहखाना और वीराना। सच कहा जाए तो जेनरेशन नेक्स्ट हेमंत वीरजे को टार्जन से ज़्यादा वीराना फिल्म के लिए याद करते हैं। हेमंत वीरजे अभिनीत अन्य हॉरर फिल्मों में 100 साल बाद, कब्रिस्तान और अजूबा कुदरत का शामिल है। हेमंत को फिल्म लश्कर में देवानंद के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। लश्कर बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब हेमंत वीरजे की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी और मेन स्ट्रीम फिल्म से ये हीरो गायब हो गया। जब नए सितारे बड़े पर्दे पर छाने लगते हैं तो लोगों ने पुराने हेमंत को भूलने लगे। किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हीरो को अपना गुजारा करने के लिए एक समय बी और सी ग्रेड फिल्मों में तक काम करना पड़ा। हेमंत वीरजे का फिल्मों से नाता क्या टूटा, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उनके बारे में खबर रखना ही बंद कर दिया। फिल्में ना होने के वजह से हेमंत वीरजे की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। इसके बाद वो इंडस्ट्री में किसी भी बात को लेकर चर्चा में नहीं आए। फिल्मों में काम ना मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती चली गई। हेमंत वीरजे आर्थिक तंगी के चलते चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक प्रचार या इलेक्शन कैंपेनिंग करते भी दिखे थे। 2000 के दशक के शुरुआत में हेमंत वीरजे मिथुन चक्रवर्ती की लगभग सभी फिल्मों में बतौर खलनायक नजर आने लगे थे। इसके बाद से हेमंत फिल्मी कारनामे के बदले विवादित मामलों को लेकर ज़्यादा चर्चे में रहे। साल 2012 के अप्रैल महीने में उन पर अपनी बेटी को गाली गलौज करने की और पत्नी को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की आरोप लगा था। उसी साल इन्हें शराब पीकर दोस्तों से मारामारी और विवाद करने के आरोप भी लगे थे। 2016 में ऐसी खबरें सामने आई थी कि उनकी माली हालत खराब होने के चलते वो बेघर हो गए। बताया गया कि जिस घर में वो रह रहे वहाँ के मालिक ने उन्हें बाहर कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक हेमंत वीरजे मुंबई के ओशवीरा इलाके स्थित कैस्टल टावर में रहते थे, जहां उनके घर के मालिक के साथ अनुबंध समाप्त हो गए थे। लेकिन अनुबंध के समाप्ति के बाद भी उन्होंने घर खाली नहीं किया। घर मालिक ने उनसे इस संबंध में बात की तो उन्होंने घर खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद घर के मालिक ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मालिक ने अभिनेता के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद जब कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस को सख्ती बरतने के लिए फटकारा लगाया, तब कोर्ट के आदेश से सख्त हुई पुलिस ने अभिनेता को घर से ही निकाल दिया। इसके बाद से ये हीरो कहाँ है और किस हाल में है किसी को पता ही नहीं चला था। हालांकि साल 2022 में उनके एक कार दुर्घटना की खबर आई थी, जब सुनने को आया था कि उनके कार सड़क में एक डिवाइडर से टकरा गया, जबकि उस समय उस कार में उनके पत्नी और उनके बेटी भी मौजूद थी, लेकिन किसी को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ।